हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के विस्टर्स बुक का चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग चालू करने जा रहे हैं। अब ये जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि किसने लिखी है, कल्कि ने लिखी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी को। हमारे रीड करते जाएंगे और स्टोरी में क्या है वो हमें पता चलता जाएगा। द महाराजा ऑफ द प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दी स्टोरी। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ ये पूरे स्टोरी का हीरो कौन है? महाराजा। कहाँ के महाराज? प्रतिबंधपुरम के महाराज जो है वो क्या है, स्टोरी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर साटा वग्रह समारी महाराजा धीर राजा विश्वभुवाना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। तो अब यहाँ पर हमारे राइटर है जो कल्कि, वो क्या कह रहे हैं कि उनको ना हम बहुत सारे नामों से जान सकते हैं, जैसे कि जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, साटा वग्रह समारी, महाराजा धीर राजा, विश्वभुवाना सम्राट, जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC CRC के, ये सारे नामों से हम उसे उन्हें जानते हैं। लेकिन ये सारे जो नाम हैं उनके छोटे पड़ जाते हैं एक नाम के आगे, दैट इज़ द टाइगर किंग। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्ट इन टू द टाइगर किंग। लेकिन ये सारे नाम उनके जो है वो छोटे पड़ जाते हैं। क्यों छोटे पड़ जाते हैं? एक नाम के आगे टाइगर किंग, यानी जो टाइगर किंग नाम है वो ज़्यादा फेमस हो जाता है। I have come forward to tell you why he came to be known as the Tiger King. I have no intention of pretending to advance only to the end in the strategic withdrawal. Even the threat of the Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it like, can beat a hasty retreat from my story. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं पॉइंट, यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो राइटर क्या कह रहे हैं, वो राइटर कह रहे हैं कि अब मैं तुमको आगे स्टोरी में जाके बताऊंगा कि ये जो महाराज है वो कैसे टाइगर किंग नाम से जाने लगे। और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं तुमको एक स्ट्रैटेजिक विड्रॉवल, यानी कि बिना बताए यहाँ से, मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि वो बिना बताए कि ये जो महाराजा हैं ये कैसे टाइगर किंग कहलाए वो जाएंगे नहीं। और वो कहते हैं अगर स्टुका बॉम्बर्स भी आ जाए। अब स्टुका बॉम्बर क्या है? स्टुका बॉम्बर जो है वो एयरक्राफ्ट है जो कि यूज़ हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि अब वो अगर स्टोका बॉम्बर भी आ जाए तो भी वो स्टोरी है ना हमको सुनाकर ही जाएंगे और स्टोका बॉम्बर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो राइटर है वो हार नहीं मानेंगे, आज वो स्टोरी सुनाकर ही जाएंगे। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of the vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, but there is no chance of its fulfillment as। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राइटर, यहाँ पर हमारे जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मैं आप लोग को एक बात जो है, एकदम इम्पॉर्टेंट बात जो है वो पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे टाइगर किंग है, अब इस टाइगर किंग से ना हर कोई मिलना चाहता है, हर किसी की एक नेचुरल डिज़ायर होती है कि ये टाइगर किंग से मिले, बिकॉज उनकी इनडोमिटेबल करेज। अब ये क्या होता है, यानी कि अनडिफिटेबल, वो कभी हारे नहीं थे, तो उनसे कभी एक ना एक बार फेस टू फेस मिले। बट वो कहते हैं कि यहाँ पर इनकी जो विश होती है कि वो एक बार टाइगर किंग से मिले, उसकी पूरे होने के कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ पर आगे लिखा है, एज द भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा द टाइगर किंग हैड रीच्ड द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, इन अदर वर्ड द टाइगर किंग डैड। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे भरत जी ने राम जी को जाकर बताया था कि जो दशरथ जी है वो अब रह नहीं गए, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो टाइगर किंग है वो भी कहाँ पहुँच चुके हैं, फाइनल अडोर, यानी कि फाइनल रेसिडेंस ऑफ दी सोल, यानी कि वो हेवन में जा चुके हैं। और इन अदर वर्ड ऐसा कह लो कि टाइगर किंग जो है वो डेड हो चुके हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ The manner of his death is a matter of an extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his dismiss was that as soon as he was born, astrologer had foretold that one day the tiger king will actually have to die। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो मैनर था कि वो मरे किस तरीके से, उनकी डेथ हुई किस तरीके से, वो बहुत यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, जानने जैसी चीज़ है। कि अब ये क्या कह रहे हैं कि ये अब वो मरे कैसे थे, ये तो तुमको कब पता चलेगा, स्टोरी के एंड में ही पता चलेगा कि जो टाइगर किंग थे वो मरे कैसे थे। और जो मोस्ट फैंटास्टिक यहाँ पर चीज़ क्या है
कि उनकी जो डिमाइस यानी कि डेथ जो है वो ना एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही बता दी थी। फोर टोल्ड करना यानी मीन्स प्रेडिक्ट कर देना, तो एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि टाइगर किंग जो है उनको एक दिन मरना पड़ेगा। अब ये तो बात सही है भाई, कोई भी जन्म लेगा तो एक ना एक दिन तो मरना पड़ेगा ही। The child will grow up to become the warrior of warrior, heroes of heroes, champions of champion, but they bit their lips and swallowed heart। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो क्या कह रहे हैं कि जो चाइल्ड है ये बड़ा होगा और क्या बनेगा, वेरियर्स ऑफ वेरियर बनेगा, हीरोज ऑफ हीरो बनेगा, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन बनेगा। और वो बट बोलकर थोड़ा सा रुक जाते हैं, कुछ हिचकिचा जाते हैं। व्हेन कंपेल्ड, अब कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स करना। टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर कम आउट with it is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out। The child born under the star will one day have to meet its death। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जब एस्ट्रोलॉजर को फोर्स किया गया कि नहीं आप बोलो पर क्या, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला कि ये ऐसी चीज़ है जो गुप्त रखी जानी चाहिए, लेकिन हमें इतना फोर्स किया जा रहा है तो हम क्या कर देते हैं, रिवील कर देते हैं। ठीक है, ये जो चाइल्ड है वो स्टार पे बॉर्न हुआ है, यानी कि एक कोई ग्रह चल रहा होगा, उस ग्रह पे वो जन्म लिया है जहाँ जिसके वजह से उसको एक ना एक दिन जो है मरना पड़ेगा। At that very moment, a great miracle took place, and astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर, ओ वाइज प्रोफेट्स। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला उतने में ही बहुत अलग एकदम मैजिक जैसा हुआ, और एक फ्रेज यानी कि ओ वाइज प्रोफेट, यानी कि प्रोफेट्स क्या होते हैं, पंडित होते हैं एक टाइप के जो कि फ्यूचर बता सकते हैं। ठीक है, तो वो बोले कि ओ वाइज प्रोफेट। अभी कौन बोला, कौन, ये 10 दिन का बच्चा 10-day-old जलालिन जंगजंग बहादुर, तो उनके मुंह से ये चीज़ निकली। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक इन स्टूपिफैक्शन, दे लुक वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक। ऐसा जब देखा, बोला किसी ने कि ओ वाइज प्रोफेट, तो सब लोग एकदम ट्रांसफिक्स्ड मतलब एकदम मोशनलेस, एकदम एक जगह पर खड़े रह के किस में चले गए, शॉक में चले गए। और वो एक दूसरे को देखकर क्या कर रहे थे, ब्लिंक कर रहे थे कि आवाज जो है वो आई कहाँ से है। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई वो स्पोक। फिर से आवाज आई कि ओ वाइज प्रोफेट, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर इज अ नो ग्राउंड फॉर द डाउट, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली। अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं था कि आवाज आई कहाँ से, ये कौन बोल रहा था, वो इन्फेंट बोल रहा था। इन्फेंट यानी कि महाराजा जंगजंग बहादुर जो थे, जिलानी जंगजंग बहादुर, वही इन वर्ड को कह रहे थे और इतना क्लियरली कह रहे थे, यानी कि 10 दिन का बच्चा एक तो इतना क्लियरली कुछ बोल रहा है। इनिशिएटेड का मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो इतना क्लियरली उन्होंने ये वर्ड को बोला। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that there will be some sense in it if you could tell us the manner of that the royal infant uttered this word in his little squeaky voice। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं और वो एकदम से जो जिलानी जंगजंग बहादुर है 10-day-old, उन्हें देखने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जिलानी जंगजंग बहादुर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो एक जन्म लिया उसको एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हमें आपकी कोई प्रेडिक्शन नहीं चाहिए कि आप बताओ कि हमें एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। कुछ सेंस तो तब बनेगा जब आप अगर ये बता सकोगे कि मैं मरूंगा कैसे। ठीक है, तो ये कौन बोलता है, वो रॉयल इन्फांट यानी कि वो 10 day का जिलानी जंगजंग बहादुर इस चीज़ को बोलता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन अ वंडर। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अपने नाक में अपनी उंगली रख लेते हैं एकदम आश्चर्यचकित होकर। अ बेबी बैरली 10 days old open its lip in speech, not only that it also raises intelligent question, इनक्रेडिबल। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि चीफ एस्ट्रोलॉजर तो जो होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि एक बेबी जो कि सिर्फ कितने दिन का है, 10 दिन का है, वो एक तो पहली बात इतना क्लियरली कुछ बोल रहा है, और बोल भी रहा है तो वो ऐसे वैसी चीज़ें नहीं बोल रहा, एकदम इंटेलिजेंट वाला यानी कि एकदम बड़ों की तरह क्वेश्चन कर रहा है। इनक्रेडिबल यानी कि अनबिलीवेबल। रैदर लाइक द बुलेटिन इशूज बाय द वार ऑफ द ऑफिस
बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट। जैसे कि हमारे वार से कोई न्यूज़ आती है तो वार से जो है न्यूज़ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि वार में अगर हो क्या रहा है तो वो न्यूज़ आना बहुत मुश्किल होती है। सेम ऐसे ही ये चीज़ तो बहुत अजीब है, बहुत एकदम शॉकिंग चीज़ है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, अपने पहले उंगली हटाते हैं नाक से और अपनी आंखें किस पे रख देते हैं, लिटिल प्रिंस पे रख नहीं देते, मतलब उन्हें देखने लगते हैं। द प्रिंस वॉज born in the hour of the bull. The bull and the tiger are the enemy. Therefore, the dead come from the tiger. He explained. अब यहाँ पर वो क्या एस्ट्रोलॉजर जो है वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रिंस है ना वो कहाँ बॉर्न हुआ है, मतलब वो जो है वो बॉर्न हुए हैं इन दी आवर ऑफ दी बुल। ठीक है, और बुल और जो टाइगर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयर फोर जो डेथ है वो कहाँ से आएगी, टाइगर से आएगी। ऐसा किसने एक्सप्लेन किया, ऐसा चीफ एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेन किया। You may think that the crown prince Jangjang Bahadur was thrown into the quack when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lip. Let's tiger be aware. This account is only the rumor rife in Pratibandhapuram, but with the hindsight we may conclude it is based on some truth. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ पर राइटर जो है वो कह रहे हैं कि अब आप तो ऐसा सोच रहे होंगे कि जैसे ही जिलानी जंग बहादुर ने क्या सुना होगा टाइगर, तो वो एकदम डर गए होंगे। ठीक है, वो एकदम डर गए होंगे जब वो टाइगर वर्ड को सुने होंगे, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्होंने टाइगर वर्ड को सुना तो जो उन्होंने एकदम डीप ग्रोल यानी कि एकदम गंभीर आवाज़ से क्या कहा, ठीक है, एकदम ग्रोइंग आवाज़ हो, जैसे वो आवाज़ बढ़ती भी है धीरे धीरे। ठीक है, तो डीप ग्रोल से उन्होंने क्या कहा, टेरिफाइंग वर्ड कहा। और वो टेरिफाइंग वर्ड क्या थे कि टाइगर अब बी अवेयर हो जाए, लेट टाइगर बी अवेयर। तो उन्होंने ये कहा कि अब यहाँ पर राइटर ये भी बता रहे हैं कि ये जो स्टोरी है वो सिर्फ क्या है, र्यूमर है प्रतिबंधपुरम में, बट विद द हाइंडसाइट। अब हाइंडसाइट क्या होता है, टू अंडरस्टैंड एन इवेंट और द सिचुएशन ओनली आफ्टर इट वॉज हैपन। ठीक है, इट हैज़ हैपन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आगे की स्टोरी में जो हुआ, ठीक है, उस स्टोरी को देखते हुए आपको ये लगेगा कि ये जो है ये किस पे बेस है, ट्रूथ में बेस है। अब आगे की स्टोरी में क्या होगा वो पता चलेगा, तो उस स्टोरी को देखते हुए ये पता चलेगा कि ये बात जो है थोड़ी तो सच है, इसमें कुछ तो सच रहा होगा। अब यहाँ पर 2 पार्ट चालू हो रहा है। क्रोन प्रिंस Jangjang Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle mark his childhood day apart from the event already described. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो क्रोन प्रिंस थे यानी कि जिलानी जंगजंग बहादुर जो थे वो बड़े होते जा रहे थे और स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे डे बाय डे, और कोई और ऐसी एकदम चमत्कारी चीज़ नहीं उनके चाइल्डहुड में, पूरे चाइल्डहुड में कुछ ऐसा अजीब नहीं हुआ। ऑलरेडी जो इवेंट अभी ऊपर डिस्क्राइब किया गया था। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English film, exactly as the crown prince of all other Indian state did. अब यहाँ पे कह रहे हैं जो जिलानी जंगजंग बहादुर थे वो क्या करते थे, सिर्फ इंग्लिश काऊ का मिल्क पीते थे, इंग्लिश नानी उन्हें पालती थी, उनको इंग्लिश पढ़ाया जाता था, ठीक है, इंग्लिश मैन द्वारा, एंड उनको इंग्लिश फिल्म ही दिखाई जाती थी, जैसे कि सारे ही क्रोन प्रिंस करते थे इंडिया के उस समय पे। When he came to the age at 20, the state which had been with the coat of wards until then कम इन टू हिज हैंड। अब क्या हुआ कि जब वो 20 ईयर्स के हो गए यानी कि वो 20 के एज पे पहुंच गए, तो जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी कि ये एक लीगल बॉडी होती है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई होती है, तो वो उनके हाथों में, ऐसा मान लो कि उनके हाथों में जो उनका स्टेट है वो सौंप दिया जाता है कि अब आपको आपका स्टेट जो है वो संभालना पड़ेगा। ठीक है, बट everyone in the kingdom remember the astrologer prediction.
Many continue to discuss the matter. Slowly it come to the महाराजा's ear. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि everyone यानी जितने भी लोग थे किंगडम के अंदर उन सबको याद थी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन की उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था जो कि टाइगर किंग है वो किससे मरेगा, जो जिलानी जंग बहादुर है वो टाइगर की वजह से मर जाएंगे। और बहुत जो है ऐसे चर्चाएं चलती रही उनके स्टेट के अंदर। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो बात है, ये जो मैटर है वो महाराजा के ईयर्स तक आ गई, यानी कि महाराजा को भी वो बात जो है वो पता चल गई, याद आ गई उनको भी। There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. They had tiger in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in the self-defense." There could be certainly be no objection to killing tiger in the self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि अब यहाँ पर कौन सोच रहे हैं, यहाँ पर महाराजा सोच रहे कि इतने सारे फॉरेस्ट है प्रतिबंधपुरम के अंदर, ठीक है, और वो फॉरेस्ट के अंदर क्या है, टाइगर्स भी है। अब महाराजा क्या कहते हैं कि मैंने किसी बूढ़े इंसान को ये कहते हुए सुना था कि तुम अपने सेल्फ डिफेंस में काऊ को भी मार सकते हो। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज काऊ जो होती है वो हमारी उनको पूजा जाता है, तो लोग अगर अपने सेल्फ डिफेंस में काऊ को भी मार सकते हैं तो यहाँ पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर जो टाइगर किंग है वो अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर किसे मार दे, टाइगर को मार दे। महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। तो जो महाराजा है वो ऐसा कहकर कहाँ चले जाते हैं, टाइगर का हंट करने के लिए, यानी हंटिंग में चले जाते हैं। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर when he killed his first tiger. He sent for the straight astrologer and showed him the dead beast. अब यहाँ पर जो महाराजा है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो अपना पहला टाइगर मारते हैं, और वो किसको बुलाते हैं, स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, और उनको क्या दिखाते हैं, डेड बीस्ट, डेड मीन्स डेड टाइगर उन्हें दिखाते हैं। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब यहाँ पर जो महाराजा है वो क्या कहते हैं, अब तुम क्या कहोगे, किसे कहते हैं, स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं कि अब तुम क्या कहोगे। ही डिमांडेड, योर majesty may kill 99 tiger in exactly the same manner, but द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉड। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर राजा पूछते हैं कि अब तुम क्या कहना चाहोगे, तो उसमें क्या कहते हैं, जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अभी आपको ऐसे 99 टाइगर्स जो है वो और मारने पड़ेंगे सेम मैनर पे, और एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो थोड़ा रुक जाते हैं। बट व्हाट, अब यहाँ पर क्या पूछते हैं महाराजा, पर क्या, स्पीक विदाउट फियर, तुम बिना डरे हुए कहो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं कि आपको जो है 100 टाइगर से, यानी कि जो 100वां टाइगर होगा, आपको 99 टाइगर और मारने, आप एक मार चुके हो, तो जो आपका 100 वाला टाइगर होगा, 100th टाइगर होगा, उससे थोड़ा आपको क्या रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। What if the 100 टाइगर वेर ऑल्सो किल्ड। अब यहाँ पर महाराजा क्या पूछते हैं कि क्या होगा अगर 100 टाइगर जो है वो भी मर जाएगा। Then I will tear up all the books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. अब यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर महाराज क्या पूछते हैं कि अगर मैंने अपना 100 टाइगर भी मार लिया तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी सारी जो भी एस्ट्रोलॉजी में बुक है उन्हें फाड़ दूंगा और उनमें क्या लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। एंड फिर महाराज पूछते हैं एंड क्या, तो फिर वो कहते हैं कि आई शॉल कट ऑफ माई टफ, यानी कि जो पंडित लोगों की चोटी होती है, पीछे थोड़े से ही बाल होते हैं, वो जो है इसको कटवा देंगे और अपने बाल एकदम छोटे छोटे करके क्या बन जाएंगे, इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। द एस्ट्रोलॉजर है वो फिनिश करते हैं इनकोहेरेंट नोट, यानी कि अनक्लियर नोट पे वो जो है अपनी बात को फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ से थर्ड पार्ट। From that day onward, it was a celebration time for all the tiger inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब उसके बाद से जो है कि ऑन द डे ऑनवर्ड, यानी उसके बाकी के दिनों में ये जो था सेलिब्रेशन टाइम था। किसके लिए सेलिब्रेशन टाइम था, टाइगर्स के लिए, ठीक है, टाइगर्स के लिए जो कि कहाँ रहते थे, प्रतिबंधपुरम के अंदर रहते थे। द स्टेट बैन द टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट जो था उन्होंने टाइगर हंटिंग को, यानी कि जो स्टेट था उसमें टाइगर हंटिंग जो है वो बैन हो चुकी थी, यानी कि कोई भी टाइगर का हंट नहीं कर सकता था एक्सेप्ट महाराज, ठीक है, महाराज जो थे वो टाइगर का हंट कर सकते थे। द प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनी वर डेयर टू फ्लिंग so much as a stone at the tiger
all his wealth and property will be कॉन्फिस्केटेड। अब यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर प्रोक्लामेशन का मतलब होता है कि पब्लिक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ठीक है। तो अनाउंसमेंट कर दी गई कि अगर किसी ने भी हिम्मत भी की, फ्लिंग का मतलब होता है थ्रो करना, ठीक है, एक टाइगर के ऊपर एक स्टोन भी फेंकने की, तो उसका जितना भी पैसा है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा vowed he would attend to all other matter only after killing the 100 tiger. Initially, king seemed well set to realize his ambition. तो यहाँ पर क्या बोला गया कि महाराजा ने ओथ ले लिया कि जितना भी बाकी का मैटर है, जितने भी स्टेट्स के मैटर आ रहे हैं, वो तभी उन मैटर्स को सॉल्व करेंगे जब वो अपना 100 टाइगर मार देंगे। इनिशियली जो किंग है वो ये सारी चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं देने वाले। Not that he faced no danger. There are many times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hand. Each time it was the महाराजा वो बॉर्न। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर जब वो टाइगर को मारते थे तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई उनको डेंजर नहीं होता था। बहुत टाइम ऐसा होता था कि बुलेट जो है वो मिस कर जाती थी और टाइगर जो है वो लेफ्ट यानी छलांग मार देता था किसके ऊपर, महाराज के ऊपर, ठीक है। और महाराज जो थे वो बीस्ट से लड़ते थे विद द बेयर हैंड यानी कि बिना किसी हथियार के लड़ते थे, और हर टाइम कौन जीतता था, महाराजा ही जीतते थे। At another time, he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting and fonder of being photographed with the tiger he had shot. Usually he wished to hunt tiger in the Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but the tiger hunt, that impossible. अब another time क्या हुआ कि महाराज का थ्रोन यानी उनकी जो पूरी सत्ता थी, ठीक है, वो इस बार जो है वो डेंजर में आ चुकी थी, वो जो है इस बार खोने के कगार पे आ चुकी थी। बिकॉज एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो था, ठीक है, जो कि विजिटेड किया, यानी कि वो कहाँ आए, प्रतिबंधपुरम में आए। अब ये जो ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर, उनको बहुत ज़्यादा शौक था टाइगर हंटिंग का, और जब वो टाइगर को मार देते थे तो वो क्या करते थे, टाइगर के साथ अपनी एक फ़ोटो लेते थे विद द टाइगर, ठीक है। ही हैड शॉट, जिस टाइगर को उन्होंने शॉट किया यानी जिस टाइगर को उन्होंने मारा, उसके साथ वो क्या लेना पसंद करते थे, एक फ़ोटो लेते थे, ठीक है। और ऐसे ही उन्होंने कहाँ पे विश किया, यहाँ पर विश किया, यानी कि वो ऐसे ही उनका इच्छा थी कि वो प्रतिबंधपुरम में भी किसी एक टाइगर को मारे और उसके साथ एक फ़ोटो ले। बट महाराजा जो थे वो फ्रेम यानी कि एकदम डिटर्मिनेंट थे, अपने जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया है, तो उन्होंने इस परमिशन को क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, यानी मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर को कि हम आपको टाइगर का हंट नहीं करने देंगे। महाराजा ने ये भी बोला कि हम आपके लिए कोई और हंट लगवा देंगे, कोई और हंट करने दे, किसी और चीज़ की आप हंटिंग कर लो, तुम बोर हंट में चले जाओ। बोर का मतलब होता है पिग हंट, ठीक है। माउस का हंट कर लो, माउस की हंटिंग कर लो, या फिर मॉस्किटो की हंटिंग कर लो, बट टाइगर की हंटिंग दैट्स इम्पॉसिबल, वो हम आपको नहीं करने देंगे। The British officer secretary sent a word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officer टर्न अप फॉर द टाइगर हंट? तो यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उन्होंने कहा, किसको भेजा, अपने दीवान को भेजा, और जो है ये बुलवाया दीवान से कि जो दुराय है, दुराय क्या होता है, तमिल वर्ड होता है जो कि यूज़ किया जाता है लीडर के लिए। तो जो दुराय है यानी कि जो दीवान है वो आके कहते हैं कि हमारे जो लीडर है वो टाइगर किल नहीं करना चाहते, आप महाराज यानी कि जो जिलानी जंग बहादुर है वही टाइगर को किल करे, ठीक है, एक्चुअल किलिंग वही करे। सिर्फ दुराय यानी कि जो लीडर है ब्रिटिश ऑफिसर, उन्हें क्या चाहिए, अपनी एक फोटोग्राफ चाहिए टाइगर के साथ, और जहाँ पे वो टाइगर के सारकास यानी कि डेड बॉडी ऑफ द एनिमल, वहाँ पर वो खड़े रह के उसके साथ फोटो खिंचवा ले। बट महाराज ने जो है इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया कि अगर आज उन्होंने एक ब्रिटिश को फोटो खिंचवाने दी टाइगर के साथ, तो हो सकता है कल के
कल के दिन दूसरा ब्रिटिशर आकर टाइगर हंटिंग करने की जिद करे, इसलिए महाराज ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि आप जो है फोटो भी नहीं ले सकते. Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर की डिज़ायर थी, जो इच्छा थी, महाराज ने वो क्या कर दी, मना कर दी, उसको फुलफिल करने से मना कर दिया. तो यहाँ पर क्या था, डेंजर था, महाराज को डर था कि कहीं उनका किंगडम जो है उनसे ना छिन जाए. The Maharaja and the Diwan held deliberation over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith at the famous British Company of the Jewellery in the Calcutta, sent samples of expensive diamond ring of the different design. अब यहाँ पर क्या हुआ कि महाराज और जो दीवान थे वो क्या कर रहे थे, डेलीब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन, और वो इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे. और एज ए रिजल्ट जब उनका डिस्कशन हो गया तो उन्होंने क्या किया, डिस्पैच का मतलब होता है सेंड करना, ठीक है. तो एक टेलीग्राम सेंड किया, किसे किया, फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ द ज्वेलरी इन कलकत्ता, ठीक है. एक ब्रिटिश ज्वेलर की कंपनी को भेजा, क्या भेजा, यहाँ पर टेलीग्राम भेजा, और उनसे क्या बोला कि सेंड कर दो सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग, सैम्पल भेज दो आपके पास जो भी एक्सपेंसिव डायमंड रिंग हो अलग अलग उनके. Some 50 रिंग अराइव, ठीक है. अब उसके बाद कितने रिंग्स आई, 50 रिंग आई. द महाराजा सेंड द होल लॉट्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सेप्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 द रिंग एंड सेंड द रेस्ट बैक विद इन नो टाइम एट ऑल. द दुराई सानी सेंड हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट. अब यहाँ पर कुछ 50 रिंग्स आई थी, तो महाराजा ने पूरा का पूरा, महाराज जो थे उन्होंने पूरी रिंग जो है किसको भेज दी, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दी. दुराई सानी की मतलब क्या होता है, लीडर की वाइफ, ठीक है. तो उनको भेज दी. और किंग और जो मिनिस्टर थे यानी कि जो दीवान थे वो एक ऐसा सोच रहे थे कि जो दुराई सानी है वो 1 या 2 लेंगी और बाकी की जो है वो भेज देंगी, ठीक है. बट ऐसा नहीं हुआ. टाइम के साथ उनकी क्या आया, रिप्लाई आया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट. उन्होंने थैंक यू भेज दिया, यानी कि उन्होंने पूरी की पूरी रिंग जो है वो रख ली. In 2 days, a bill for 3 lakhs of rupees come from the British jewelers. The Maharaja was happy that thought he had lost 3 lakh of rupees. He had managed to retain his kingdom. अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 दिन के बाद जो है 3 लाख रुपीस का क्या आता है, बिल आता है उन रिंग का. और जो महाराजा होते हैं वो हैप्पी होते हैं कि उन्होंने 3 लाख रुपए तो खो दिए बट उन्होंने अपना किंगडम जो है वो बचा लिया. अब यहाँ पे 4th पार्ट चालू हो रहा है. द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल. विद इन द 10 year he was able to kill 70 tiger, and then an unforeseen hurdle brought his mission to the standstill. The tiger population become extinct in forest of Pratibandhapuram. Who knew whether the tiger practiced birth control or committed harikari or simply a run away from the state because they desire to be shot by the British hand only. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराजा का जो टाइगर किलिंग का काम था यानी कि जो टाइगर हंटिंग वो कर रहे थे वो बहुत अच्छी चल रही थी. विद इन द 10 year उन्होंने 70 टाइगर मार दिए थे. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक अनप्लान्ड, अनफोरसीन का मतलब होता है अनप्लान्ड और हर्डल का मतलब होता है प्रॉब्लम, उनकी मिशन में आ गए जो उनको जो टाइगर किलिंग से रोक रही थी. जो पॉपुलेशन थी टाइगर की वो खत्म हो चुकी थी. कहाँ खत्म हो चुकी थी, फॉरेस्ट ऑफ द प्रतिबंधपुरम में टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी. अब यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो थोड़ा सा जोक मारते हुए क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है टाइगर ने जो है बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर ली है, या फिर उन्होंने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है, या फिर वो जो है स्टेट छोड़ के भाग चुके हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के हाथ से मरे, ना कि एक इंडियन किंग के हाथ से मरे. वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो ब्रिटिशर के हाथ से मरे. अब यहाँ पर मजाक कर रहे हैं राइटर. One day the Maharaja sent for a Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that the 30 tigers still remain to be shot by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. अब यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर एक दिन महाराज जो है किसे बुलाते हैं, दीवान को बुलाते हैं और क्या कहते हैं, दीवान साहब आपको ये नहीं पता कि अभी भी जो है 30 टाइगर मेरे इस गन से, अपनी गन वो हाथ में लेकर रखते हैं और अपनी गन को ऐसे वेव करते हुए क्या कहते हैं, वेव करते हुए कहते हैं कि तुमको नहीं पता कि इस गन से अभी 30 और टाइगर को मुझे मारना है. Shuddering at the sight of the gun, the divine cried out, Your Majesty, I am not a tiger. अब यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे
जो है वो डरते हैं, ठीक है, ट्रेम्बल करते हैं विद द फियर। शडरिंग का मतलब होता है ट्रेम्बल करना विद द फियर, ठीक है। अब यहाँ पर दीवान जो है डरते हुए क्या कहते हैं कि योर मैजेस्टी मैं टाइगर नहीं हूँ, ठीक है, वो क्या कहते हैं योर मैजेस्टी मैं टाइगर नहीं हूँ। अब यहाँ पे महाराज क्या कहते हैं, विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, तुम्हें कौन पागल टाइगर कहेगा। नो आई एम नॉट अ गन, अब यहाँ पे दीवान क्या कहते हैं, नहीं मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, अब यहाँ पर जो महाराज वो कहते हैं ना तो तुम टाइगर हो ना तो तुम गन हो। दीवान साहेब आई समॉन्डेड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है बुलाते हैं और क्या कहते हैं कि दीवान साहब मैंने आपको इसलिए बुलाया है, ठीक है, समॉन्डेड का मतलब होता है बुलाना, हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, यानी कि मैंने आपको कोई और पर्पस के लिए बुलाया है यहाँ पर। और अब मैंने क्या डिसाइड किया है, टू गेट मैरिड, यानी कि यहाँ पर किसने डिसाइड किया है टू गेट मैरिड, यहाँ पर डिसाइड किया है टाइगर किंग ने, ठीक है। यहाँ पर जो जिलानी जंग बहादुर है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, वो शादी करेंगे। दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, अब यहाँ पर जो दीवान होता है वो और ज़्यादा बैबल करने लगता है। दीवान जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है टाइगर किंग को देखकर, इसलिए वो ऐसी फालतू फालतू बातें कर रहा है। योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू, अब यहाँ पे कहते हैं कि अरे मैजेस्टी मेरे पास तो पहले से ही 2 वाइफ, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगा तो डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, वॉट आई वॉन्ट इज अ टाइगर। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं कि पागल हो क्या, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे खाली एक नहीं मतलब मुझे तो टाइगर चाहिए। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर वेर मैरिड टू द स्कोर, इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि अरे मैजेस्टी आप सोचिए आपके जितने भी पूर्वज थे वो एक लड़की से शादी कर रहे थे, लेकिन अगर आप टाइगर से शादी करोगे या गन से शादी करोगे तो ये स्टेट के लिए है ना सिर्फ टाइगर किंग काफ़ी है, दे डिडोंट नीड, यहाँ पर जो है टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। The Maharaja gave a loud crack of laughter. I'm not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the rank of the human being. First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो महाराजा यहाँ पर ये सब दीवान की बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे जो है ना तो टाइगर से शादी करनी है ना तो गन से शादी करनी है, बट एक लड़की से शादी करनी है जो कि ह्यूमन बींग से बिलोंग करे, जो कि एक ह्यूमन हो। तो पहले आप क्या करो, आप जो है स्टैटिस्टिक पता लगाओ टाइगर की पॉपुलेशन की, यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और एक बार अगर पता चल जाए कि टाइगर की पॉपुलेशन कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है तो ये पता लगाओ कि उस स्टेट में कोई लड़की है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो, तो मैं उससे क्या कर सकूँ, शादी कर सकूँ। तो यहाँ पर महाराज ये सारी बातें किसे समझा रहे हैं, दीवान को समझा रहे हैं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच पोजेस द हाई नंबर ऑफ टाइगर। तो दीवान को भी वैसी लड़की मिल जाती है जहाँ पर जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, उस स्टेट से बिलोंग करती है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर हो। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tiger each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skins adorn the wall of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो यहाँ पर अब जब महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने फादर इन लॉ यानी ससुर के घर पे जाते थे तो वो 5 से 6 टाइगर मार के ही आते थे। इन दिस मैनर उन्होंने 99 टाइगर की जो स्किन है यानी 99 टाइगर मार दिए थे, और जो 99 टाइगर की स्किन थी वो एडॉन का मतलब होता है डेकोरेट कर लेना, तो उन्होंने डेकोरेट कर ली थी, कहाँ पर की थी, वॉल पर की थी ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, ठीक है। प्रतिबंधपुरम पैलेस के हॉल पे ही वो जो टाइगर की स्किन थी उसे डेकोरेट किया गया था। यहाँ से पार्ट 5 स्टार्ट होने जा रहा है। द महाराजा एंजाइटी रिच फीवर पीच when there is remain just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at night, but this time the tiger farm had run dry. Even in his father-in-law kingdom, it became impossible to locate tiger anywhere. Yet only one more was needed. If he could kill just the one single beast, the Maharaja could have no fear left
अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो महाराजा थी उनकी एनजाइटी लेवल तो तब एकदम रिच हो चुकी थी, यानी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे बिकॉज अब सिर्फ एक टाइगर बचा था। उनके जो टैली है यानी कि उनको टोटल 100 टाइगर मारने थे, तो खाली एक टाइगर जो है वो मारना रह चुका था। तो वो है ना, वो टाइगर के बारे में दिन में भी सोचते रहते थे और रात को सपने में भी वो टाइगर के बारे में ही सोचते रहते थे। और जो टाइगर का फार्म था यानी कि जो टाइगर थे वो बहुत मर चुके थे सारे टाइगर। इवन उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी अब एक भी टाइगर जो है वो नहीं बचे थे और ये इम्पॉसिबल हो गया था टाइगर को ढूंढना एनीवेयर। और येट ओनली वन मोर इज नीडेड, खाली एक और टाइगर चाहिए था, ठीक है। और अगर महाराज जो है वो एक और टाइगर को मार देते देन महाराजा विल हैव नो फियर, तब उनको कोई डर नहीं होता एंड ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और फिर वो टाइगर हंटिंग को छोड़ भी देते। But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be aware of the 100. True enough. The tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it. But where was the 100 tiger to be found? It seemed easier to find the tiger milk than the live tiger. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि ये जो 100 टाइगर था उससे जो है महाराज को बहुत ज़्यादा बच के रहना था बिकॉज उनको एक्सट्रीमली केयरफुल रहना था विद द लास्ट टाइगर। जैसे कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आपको 100 टाइगर यानी कि जो आपका 100वां टाइगर होगा उससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। इवन किलिंग द 99 टाइगर द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100, ठीक है। अगर उन्होंने 99 टाइगर मार भी दिए हैं तो उनको 100वें वाले टाइगर से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा बिकॉज टाइगर क्या है, सेवेज का मतलब अनकंट्रोल बीस्ट है। आफ्टर ऑल वन हैड टू बी वैरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो 100 टाइगर जो है वो मिलेगा कहाँ से। अब ये तो ऐसा काम लग रहा है, ये तो इतना ईजी लग रहा है, मतलब कि ये ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर भी हमारे जो राइटर है वो मजाक करते हुए कह रहे हैं कि 100वें टाइगर ढूंढने से ईजी तो क्या है कि टाइगर का मिल्क लेकर आ जाओ। अगर किसी पे हिम्मत है वो टाइगर का मिल्क निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता ना। तो यहाँ पर भी जो है हमारे पोएट मजाक कर रहे हैं। द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस, बट सून कम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल दैट ग्लूम। अब इसके बाद जो 100 टाइगर मिल नहीं रहा था लास्ट टाइगर, तो जो महाराजा है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो महाराजा है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको एक न्यूज़ मिलती है जिसके वजह से उनका जो सारा दुख है ग्लूम है वो कहाँ चला जाता है, वो हट जाता है, वो चला जाता है। इन हिज ओन स्टेट शिप बिगिन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड विलेज। उनके खुद के स्टेट के अंदर जो शिप है वो क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड विलेज, ठीक है। हिल साइड विलेज से जो शिप है वो गायब हो रही है। It was first ascertained that this was not the work of the Kheder Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to shallow ship hold. Surely a tiger was at work. The villager ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year inspection from all the taxes for that village and set out on the hunt एट वंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है शिप जो है वो गायब होने लग जाती है उनके स्टेट से। तो यहाँ पर 2 इंसान के नाम दिए हुए और कहते हैं कि यहाँ पर ये इनके पास जो होती है, ये पहली बात तो इनका काम है नहीं कि शिप गायब हो रही है तो क्यों गायब हो रही है, इनके वजह से ये दोनों जो है शिप को गायब नहीं कर रहे। अब ये दोनों क्यों नहीं गायब करे, बिकॉज इनके पास एबिलिटी है कि ये पूरा का पूरा शिप जो है एक ही बार में शॉलो कर जाए। तो ये दोनों जो है ये काम नहीं कर रहे। तो श्योरली अब जो टाइगर है वो अपने काम पे लगा हुआ है, यानी कि टाइगर ही जो है वो शिप्स को खा रहा है। अब जो विलेजर है वो महाराज को बताने जाते हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे शिप्स के साथ, तो महाराज बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि शिप गायब हो रही है। तो मे बी श्योर कि उनको कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है। तो महाराज जो है वो 3 साल का टैक्स फ्री कर देते हैं उन गाँव के लिए, ठीक है, और हंट के लिए चले जाते हैं। The tiger was not easily found. It seemed as it is hard went only hid itself in order to float the Maharaja's will. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger found. As the day passed, the Maharaja, furry and
टेनेसी माउंटेन अलार्मिंग मैनी ऑफिसर लॉस देयर जॉब। लेकिन अब क्या होता है कि जो टाइगर है वो मिल ही नहीं रहा होता है, महाराजा से बहुत दूर थे टाइगर को, लेकिन टाइगर जो है वो वैंट ओनली यानी कि केयरलेसली खुद को छुपा लेता है। और फोन का मतलब होता है टू गो अगेंस्ट द महाराजा विल, यानी कि जो महाराजा की इच्छा है वो टाइगर वो पूरी होने नहीं देना चाहता और उसके अगेंस्ट जा रहा है। और जो महाराज है वो भी इक्वली उतने ही ज़्यादा क्या है, डिटर्मिनाइंड है। वो भी फॉरेस्ट छोड़ने को मना ही नहीं करते जब तक क्या नहीं मिल जाए उनको, टाइगर ना मिल जाए। और जैसे जैसे डे पास होते जाते हैं तो जो महाराजा है वो बहुत ज़्यादा क्या होते जाते हैं, फरी यानी कि एंग्री होते जाते हैं। और ऑब्स्टिनेसी मीन्स फ्रिमनेस, ठीक है, वो उनकी जो है वो बढ़ती ही जाती है। और बहुत सारे ऑफिसर जो है इस दौरान अपनी जॉब को भी लॉस्ट कर देते हैं यानी कि खो देते हैं। तो महाराज को गुस्सा आती है तो महाराज क्या करते हैं, ऑफिसर्स को उनकी जॉब से निकालते हैं। One day, when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the tax land forfeit। अब एक दिन जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है तो महाराज किसको बुलाते हैं, दीवान को बुलाते हैं। और जिस गांव का यानी कि जिस विलेज का टैक्स उन्होंने क्या कर दिया था, 3 साल के लिए फ्री कर दिया था, उसी को क्या कहते हैं कि जाकर वहाँ का टैक्स जो है वो डबल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर महाराजा कह रहे हैं द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, मतलब क्या होता है, अनहैप्पी, देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। अब यहाँ पर किंग जो है वो दीवान को थोड़ा ऐसे डराते हुए कह रहे हैं कि देखो ये एक तो पीपल जो है वो क्या होंगे, अनहैप्पी होंगे, तो स्टेट कहाँ चला जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास चला जाएगा, और ऐसे केस में तुम्हें भी अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result would be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger, which had been brought from the public park in Madras and kept hidden in his house। तो यहाँ पर क्या होता है कि महाराजा जो कहते हैं कि अगर जो है दीवान है वो कहते हैं कि घर जाकर सारी बात अपनी वाइफ को बताते हैं और कहते हैं कि अगर महाराजा को अपना टाइगर नहीं मिला देन उसका जो परिणाम होगा वो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, पब्लिक पार्क, ठीक है, मद्रास के पब्लिक पार्क से एक वो टाइगर लेकर आते हैं और उसको अपने घर पे छुपा कर क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। At mid-time, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaj was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down on the ground। तो क्या कहते हैं कि अब देखो जो इन लोग टाइगर लेकर आए थे पब्लिक पार्क ऑफ दी मद्रास से, ठीक है, उसको छुपाकर अपने घर पे रख लेते हैं। और जैसे ही रात होती है सब सो जाते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, दीवान और उनकी वाइफ जाकर कार में वो टाइगर को रख के, वो जो टाइगर होता है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है, ठीक है, तो उस टाइगर को रख कर उसे कहाँ लेकर चले जाते हैं, जंगल की तरफ, जंगल लेकर जाते हैं जहाँ पर महाराज जो है वो हंटिंग कर रहे होते हैं और जहाँ पर दीवान जो है वो कार ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब टाइगर को तारने की बारी होती है तो ऐसा लगता है टाइगर जो है वो क्या कर रहा है, अपना सत्याग्रह कर रहा है और टाइगर जो है वो कार के बाहर आ ही नहीं रहा। तो बहुत सारे एफर्ट्स टू हाउल का मतलब होता है पुल करना, ठीक है, तो हम लोग बहुत खींच के बीस्ट को जो है, यानी बीस्ट का मतलब वही होता है टाइगर, उसको कार के बाहर लेकर आते हैं और कहाँ रखते हैं, ग्राउंड पे रखते हैं। One of the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in a humble supplication. Master, what do you command of me? It was a boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumbled heap। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो महाराजा को वही वाला ओल्ड टाइगर दिखता है, वही बूढ़ा टाइगर दिखता है जो दीवान और उसकी वाइफ जो है वो जंगल पे छोड़ के आते हैं। और वो टाइगर ऐसे आके खड़ा हो जाता है जैसे कि वो खुद एक हम्बल, एक अच्छा सप्लीकेशन यानी एक अच्छा प्रे बनना चाहता हो। और जो यहाँ पर है टाइगर, जो महाराजा है वो क्या कर देते हैं, उस बीस्ट को बुलेट से मार देते हैं और जो टाइगर है वो फेल कर जाता है ज़मीन पर। आई हैव किल्ड 100 टाइगर, माई woe had been fulfilled. The Maharaja was overcome with
elation, ordering the tiger to be brought to the capital in the grand procession, and the Maharaja hastened away in his car. अब यहाँ पर महाराजा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मैंने जो है अपना 100 टाइगर भी मार दिया, और फिर वो क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि इस टाइगर को कहाँ ले आया जाए, टू द कैपिटल इन द ग्रैंड प्रोसेशन, और महाराज जो है वो अपनी कार पे बैठकर चले जाते हैं. आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, अब जब महाराजा चले जाते हैं, द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो जो हंटर होते हैं वो कहाँ जाते हैं, क्लोजर लुक लेने के, यानी कि पास से देखने के लिए टाइगर को जाते हैं. द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट, लेकिन टाइगर जो है वो फिर से किसको देखता है, हंटर्स को देखता है अपनी आइज को रोलिंग करते हुए इन अ बैफलमेंट, यानी उसे बहुत दर्द भी हो रहा होगा. द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, और उसमें से एक मैन जो है वो ये रियलाइज करता है कि टाइगर जो है वो मरा ही नहीं है. द बुलेट हैड मिस्ड इट, और जो बुलेट है वो मिस हो चुकी है. इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, अब लेकिन जो टाइगर है वो खाली बूढ़ा था, तो वो बुलेट की आवाज़ सुनकर बेहोश हो गया है, नीचे गिर गया है. द हंटर वॉन्डर वॉट दे शुड डू, अब यहाँ पर हंटर सोचते हैं कि अब वो क्या करे. दे डिसाइडेड दैट दे हैड they decided that Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their job. One of the tiger hunter took the aim from the distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing the mark. लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि महाराजा का शॉट तो छूट चुका होता है, लेकिन जो हंटर है वो डरते हैं कि हम महाराजा को अगर जाकर बताएंगे कि आपका टारगेट जो है वो मिस हो चुका है, और वो गुस्सा हो जाएंगे और उन्हें नौकरी से निकाल देंगे. ठीक है, तो क्या करते हैं, उसमें से जो एक हंटर होता है वो टाइगर को क्या कर देता है, मार देता है बुलेट से, और इस टाइम जो है वो टाइगर मर चुका हुआ होता है. ओके, as commanded by the king, the dead tiger was taken the procession through the टाउन एंड बरेड, अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट. ठीक है, जैसे कमांड किया गया था किंग के द्वारा, उस टाइगर को ले जाया गया और उसको बरेड किया गया, और उसके ऊपर एक क्या बना दिया गया, टॉम्ब बना दिया गया. फ्यू डेज लेटर द महाराजा सॉन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों बाद जो था महाराजा के सन का थर्ड बर्थडे यानी तीसरा बर्थडे जो है उसको सेलिब्रेट किया गया. अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू द टाइगर हंटिंग. ठीक है, और अब तक का जितना भी समय था, इसके पहले का जितना भी समय था, तो वो महाराज किसको दे रहे थे, टाइगर हंटिंग के लिए दे रहे थे. ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्रोन प्रिंस, और उन्होंने एक भी वक्त जो है अपने क्रोन प्रिंस के साथ यानी कि अपने बेटे के साथ नहीं बिताया था. बट द नाउ किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड. ठीक है, अब लेकिन क्या हो गया था, किंग जो है वो अटेंशन अपना कहाँ ला रहे थे, टूवर्ड अपने चाइल्ड की तरफ ला रहे थे. ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और यहाँ पर जो किंग है वो क्या करते हैं, वो विश करते हैं कि इस बार वो क्या दे, अपने सन को अपने जो है एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट दे. ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, और वो कहाँ जाते हैं, शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, द प्रतिबंधपुरम, और सर्च एवरी शॉप, और हर शॉप में ढूंढते हैं. बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उनको कुछ भी सुटेबल मिलता ही नहीं है. फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन द टॉय शॉप, लेकिन फिर उनको फाइनली क्या दिखता है, एक वुडन टाइगर दिखता है टॉय शॉप के अंदर. एंड डिसाइडेड इट टू बी परफेक्ट गिफ्ट. ओके, और वो डिसाइड करते हैं कि ये जो है वुडन टाइगर वो परफेक्ट गिफ्ट है मेरे सन के लिए. द वुडन टाइगर कॉस्टली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर. अब जो वुडन का टाइगर था वो बहुत ज़्यादा सस्ता था. बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही विल कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराज ही विल बी पनिश अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी. सो ही सेड, योर मेजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ द क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपी. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो महाराजा को वुडन टाइगर मिलता है वो बहुत सस्ता होता है. ठीक है, 2 आनाज का होता है, क्वार्टर का होता है, जो कि बहुत सस्ता होता है. ठीक है, अब लेकिन शॉपकीपर को क्या लगता है कि अगर वो इतना सस्ता प्राइस जो है वो महाराज को बताएगा तो महाराज जो है उसे पनिश कर देंगे. तो वो क्या कहता है महाराज को कि योर मेजेस्टी, ये एकदम एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल है क्राफ्टमैनशिप का, और इसको हम कितने पैसे में देंगे, 300 रुपीज़ में देंगे. और उस समय में 300 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते थे. ओके, very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king, and took it away with him.
On that day, father and the son fled with the teeny little wooden tiger. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो महाराजा वो कहते हैं कि वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये जो है तुम गिफ्ट दोगे किसको, और क्रोन प्रिंस को, यानी कि ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा क्रोन प्रिंस के लिए, उसके बर्थडे के लिए। बस ये कहने की बात होती है, बाकी पैसा तो महाराज ने दिया था। सेड द किंग, किंग ऐसा कहते हैं और उस टाइगर को लेकर चले जाते हैं। फिर उस दिन फादर और यानी कि जो टाइगर किंग होते हैं और उनके जो सन होते हैं वो खेलते हैं इस टाइनी वुडन टाइगर के साथ। It had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny shivers of wood stood up like the quills all over it. One of the those silver pressed the Maharaja right hand and he pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. अब ये जो टाइगर होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्किल कारपेंटर ने बनाया होता है, जिसके वजह से जो टाइगर है वो लकड़ी का बना होता है, तो इसके ऊपर क्या निकली होती है, ऐसी फांस निकली होती है जिसे कहा जाता है लकड़ी की। तो वो जो है महाराजा के राइट हैंड में जाकर क्या कर जाती है, चुभ जाती है, ठीक है, राइट हैंड में जाकर, और महाराज जो है उसे अपने लेफ्ट हैंड से खींच के निकाल कर खेलना फिर से चालू कर देते हैं। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लावर इन द महाराजाज राइट हैंड। इन 4 days इट इज डेवलप इन टू दी सप्यूरेटिंग सोर विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होता है, महाराजा का जो इन्फेक्शन है उनके राइट हैंड में फैल जाता है और 4 दिन में वो डेवलप कर जाता है सप्यूरेटिंग। सप्यूरेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पस, और सोर का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, वो उनके पूरे आर्म में, पूरे राइट हैंड में हो जाती है। 3 फेमस सर्जन वेर ब्राउट इन फ्रॉम मद्रास। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट द ऑपरेशन टुक प्लेस। अब 3 फेमस सर्जन को कहाँ से बुलाया जाता है, मद्रास से बुलाया जाता है, और वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। 3 सर्जन वो परफॉर्म इट कम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा वॉज डेथ। तो अब यहाँ से जो 3 सर्जन होते हैं वो आते हैं और क्या कहते हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो चुका है लेकिन जो महाराजा है वो मर चुके हैं। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर। और ऐसे में जो 100 टाइगर था उसने क्या लिया, फाइनल रिवेंज लिया, अपना फाइनल बदला लिया। किससे लिया, फ्रॉम द टाइगर किंग लिया। तो यहाँ से अपन ऐसा देखो, यहाँ पर जो पहले हमारे को पार्ट में सुनाया था स्टोरी, जो प्रतिबंधपुरम में र्यूमर चलता था कि टाइगर किंग को एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन जो है वो सही थी। उनको 100 वाले ही टाइगर ने मारा, ठीक है, 100 टाइगर ने ही मारा, लेकिन बिकॉज यहाँ पर जो इनका 100 टाइगर था वो मिस हो चुका था। लेकिन अगर उनके जो हंटर थे वो शायद बता देते तो शायद टाइगर किंग जो है वो ना मरते ये वाले टाइगर से। ओके, तो यहाँ देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन भी सही निकल गई थी। तो यही था हमारे पूरे स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।